नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ हाईवे पर। दोस्तों, जब तक जीवन में विद्यार्थी शब्द जुड़ा हुआ है, आपके नाम के साथ में जब तक जीवन में विद्यार्थी शब्द जुड़ा हुआ है, तब तक कुछ न कुछ सीखते हुए चलना है। वो जरूरी नहीं कि हमें सीखने को कहाँ से मिल रहा है, कहीं से भी आपको सीखने को मिले, बस आपको हर एक नई नई चीजें सीखते हुए चलना है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम गुणा करने की एक और नई ट्रिक और शानदार ट्रिक पढ़ेंगे। इस ट्रिक के अंदर आप वो सब कुछ सीख जाएंगे जिसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। मतलब शॉर्ट ट्रिक से गुणा करने की हर एक टाइप को समझाऊंगा, हर एक संख्याएं लेकर आपके सामने। इसके बाहर आपने कभी लाइफ में गुणा करना नहीं देखा होगा। मतलब जो संख्याएं, किसी भी प्रकार की संख्याएं आपके सामने दे दी जाए, उसको फास्ट मेथड से 5 सेकंड के अंदर अंदर किस प्रकार से हल करेंगे। वीडियो को पूरा करने के बाद में, वीडियो को पूरा देखने के बाद में ये चीज आप भली बातें समझ जाओगे कि इस वीडियो में आपने बहुत कुछ नया सीखा है। देखो दोस्तों, इस गुणा करने की ट्रिक के अंदर हम पूरे 6 टाइप पढ़ेंगे। उसके अंदर पहला टाइप होगा कि यदि संख्याएं गुणा होने वाली दो संख्याएं आपस में गुणा होती है, तो वे दोनों संख्याएं 100 से ज्यादा है तो कैसे गुणा करेंगे। अगर दोनों संख्याएं 100 से कम है तो कैसे करेंगे। अगर एक 100 से कम और एक 100 से ज्यादा दे दे तो किस प्रकार से करेंगे। या फिर ऐसी संख्याएं, अगला टाइप के अंदर आएगा कि यदि ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 5 हो और सिमिलर संख्या और दोनों को मल्टीप्लाई करे तो कैसे करेंगे। अगर 5 न देकर आगे दूसरी कोई भी संख्या दे दे तो किस प्रकार से। और लास्ट टाइप के अंदर हम पढ़ेंगे कि किसी भी प्रकार की संख्याओं को हमसे गुणा करवा ले, उसको 5 सेकंड के अंदर अंदर किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी और हर एक प्रकार से आपको गुणा करना। अब देखो, सबसे पहले टाइप को हम पढ़ेंगे। इन सभी एग्जांपल्स के आगे मैंने इनके आंसर भी साथ के साथ लिख दिए हैं, जिससे हम ये ट्राई कर सके, ये देख सके कि क्या जो हम तरीके लगा रहे हैं वो वाकई में सही है कि नहीं। देखिए कि आपको सबसे पहला टाइप में सिखा रहा हूं कि 102 को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, 104 से। 102 को 104 से मल्टीप्लाई करने के लिए ये लिखो, इसके नीचे लिखना है कि 102 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 104 कितना ज्यादा है, 100 से 4 ज्यादा है। ये इतना काम कर लिया। अब आपको करना है कि इस प्रकार से क्रॉस ऐड करना है। या तो आप इस प्रकार से ऐड कर सकते हो, या यदि ऐसे भी ऐड करोगे तो वही बात हमारी रहेगी। देख लो, 102 के अंदर 4 जोड़ा मैंने तो कितना आया, 106। अगर मैं इस प्रकार से क्रॉस से ऐड करना चाहता हूं तो 104 में मुझे 2 जोड़ने होंगे तो भी मेरे 106 ही आएंगे, तो एक ही बात पड़ेगी। तो यहाँ पर ऐड करने पर कितना प्राप्त हो, 106 मेरा प्राप्त हुआ। आगे मुझे क्या करना है, जो संख्या मुझे नीचे प्राप्त हुई है, इसके तो 2 ज्यादा है और इसके 4 ज्यादा है, तो इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो। जब दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, यहाँ पर मेरा आ गया 4 गुनी 8 आ गया। अब मुझे इसके आगे वाली संख्या लिखनी है। हमेशा याद रखना, इसके आगे क्या लिखना है, हमें वह संख्या लिखनी है जो एक जोड़े के अंदर हो। 8 मेरे पास क्या जोड़े में है, क्या जोड़े का मतलब होना है कि 2 संख्याओं के अंदर होना है। 8 मेरा क्या जोड़े में है, नहीं, ये तो केवल एक सिंगल संख्या है। इसको जोड़े में बनाने के लिए मैं क्या इसके आगे 0 लगा सकता हूँ क्या, बिल्कुल। आप गलती से फिर उधर 0 मत लगा देना, क्योंकि उधर 0 लगते ही क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इधर 0, अब ये क्या होगी, एक पेयर के अंदर, एक जोड़े के अंदर होगी, तो इस पेयर को अब आगे लिख दो। आपको काम इतना ही करना है, पहले देखना है कि संख्याएं कितनी ज्यादा है 100 से, और 100 से जितनी ज्यादा है ना, उसको उस क्रॉसिंग से ऐड कर दो। ऐड करने के बाद में जितनी ज्यादा है उन संख्याओं को गुणा करो और जोड़ा बनाकर आगे लिख दो। ये चीज हो गई। आगे एक और एग्जांपल में लेता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया 106 को गुणा करना है मेरे को, किसको, 109 से गुणा करना है, ये मानो। तो 106 कितने ज्यादा है, 6, और 109 कितने ज्यादा है, 100 से, ये हो गए 9। ये तो कर सकते हो। अब आप इसको इस प्रकार से क्रॉस ऐड कर दो। 106 में जब आप 9 जोड़ेंगे कितने आएंगे, 115 मेरे पास यहाँ पर उपलब्ध हो गए। अब क्या करना है, ये जो नीचे वाली संख्या है वो गुणा करो। 9 छिके, ये हो गए 54। ये 9 छिके कितना हो गया, 54 हो गया। अब ये देखो एक जोड़े के अंदर है, अब जोड़े के अंदर है तो इसको यहाँ पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे इसका आंसर आ गया। अब देखो कि अगर यहाँ पर ये जो संख्याएं है, पहला हमने देखा कि सिंगल संख्या प्राप्त होती है तो जोड़ा बनाया। अब देखो जोड़े में प्राप्त हो गया तो जोड़ा लिख दिया।
अब मान लो यहाँ पर किसी प्रकार से, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर यहाँ पर किसी प्रकार से तीन संख्याएं आ जाए, जैसे मान लो, तो क्या करेंगे? एग्जांपल के लिए जैसे मान लो यहाँ पर 111 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे? 112 से इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 111 कितना जाता है? 11 जाता है। 112 कितना जाता है? ये 12 जाता है। इस प्रकार से इसको ऐड करो। जब हमने इस प्रकार से ऐड किया तो कितना आ गया? ये आ गया 123। अब इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये 12 एकम 12, 12 और 1 13, 132 आ गया। अब ये तो तीन संख्याएं हो गई, लेकिन हमें तो इसके आगे क्या लिखना है? केवल एक जोड़ा लिखना है दो संख्याओं का, और ये तो तीन संख्याएं होगी। तो याद रखना कि इसके जो आगे वाली संख्या है ना, इसकी लास्ट वाली संख्या के अंदर ऐड कर दो। ये दो पेयर तो हमें ले ली है यहाँ पर। अब ये तीसरा जो एक्स्ट्रा है ना, इसके लास्ट वाले में ऐड कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4। तो ये 12 चल रहा था, इस 3 के अंदर ये वाला ऐड होगा तो कितना हो गया? 4। और वो पेयर तो हमें लिखना ही था यहाँ पर, ये हो जाएगा 12432। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस प्रकार की संख्याओं को जल्दी और समय बचाते हुए गुणा कर सकते हो। हम चलते हैं दूसरे टाइप की ओर। देखिए आप, दूसरा टाइप हमारा क्या कहता है कि अगर दो संख्याएं, गुणा होने वाली दो संख्याएं हैं, ये यदि 100 से कम है तो क्या करेंगे? एग्जाम्पल हमारा ये है कि 98 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 96 से मल्टीप्लाई करना है। वही काम करना है। हमने जो 100 से ज्यादा थी वहां पर क्या देखा था? ज्यादा कितनी थी? यहाँ पर 100 से कम है तो देखेंगे कि कम कितनी है। तो ये देखो 98 100 से कितनी कम है? ये 2 कम है। माइनस लगाकर लिखेंगे क्योंकि 2 कम है। और यहाँ पर ये 96 कितनी कम है? ये -4, ये 4 कम है। बस वही काम करना आपको। यहाँ पर जब यहाँ पर प्लस का आया था तो हमने क्रॉसिंग में क्या किया था? ऐड किया था। अब माइनस में आ गया तो क्रॉस में से माइनस कर दो। 98 में से 4 गए तो कितने बच गए? ये यहाँ पर 94, 94 बच गए। अगर आप इस प्रकार से क्रॉस से करना चाहो तो भी वही बात पड़ेगी। 96 में से 2 निकालोगे तो वही बात आएगी 94। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है? इसे 4 को 2 से गुना करूंगा। देखो माइनस और माइनस कटकर प्लस हो जाएंगे गुणा में, और 4 दूनी क्या हो गए? वापस 8 हो गए। और मुझे आगे तो क्या लिखना था? एक जोड़ा लिखना था, तो इसके आगे लगा दिया मैंने क्या? 0। तो 94 में 0 8। यहाँ पर हमारे आंसर मैच कर रहे हैं। ये सारे आंसर मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर के द्वारा लिखे हैं, कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सारे आंसर हमारे मैच कर रहे हैं। आगे देखो, अपना एग्जाम्पल लेते हैं। 95 को मल्टीप्लाई करना है 92 से। कोई भी दो संख्याएं ले लीजिए आप। अब 95 कितना कम है? 100 से 5 कम है। और 92 कितना कम है? ये 8 कम है। इस प्रकार से आप क्रॉसिंग से इसको घटाओगे तो कितने आएंगे? ये आ जाएंगे 87। या फिर इस प्रकार से आप हटाना चाहो तो इस प्रकार से भी घटा सकते हो। ये आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40। इस प्रकार से ये 40 आ गए। अब देखो ये प्लस के आए थे तो ऐड ही करना है, तो ये प्लस के हमने क्या कर दिया? यहाँ पर लिख दिया। अगर यहाँ पर 3 संख्याएं आ जाती तो आपको क्या करना था? जैसे मान लो कि 3 संख्या आई थी तो इस आगे वाली को इसकी पीछे वाली के अंदर ऐड कर देना था। अब हम अगला टाइप पढ़ते हैं। अगले टाइप के अंदर आ गया, हमने पहला टाइप पढ़ा 100 से ज्यादा, दूसरा टाइप पढ़ा 100 से कम, तीसरा टाइप पढ़ेंगे कि अगर दो संख्याएं जो मल्टीप्लाई हो रही है उसमें से एक 100 से ज्यादा है और दूसरी 100 से कम है तो किस प्रकार से करेंगे? देखिए आप, तीसरा हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है? 102 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? 98 से मल्टीप्लाई करना है। कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 102 कितने, हमें लिखना क्या होता है इसके नीचे कि 100 से कितनी ज्यादा है, 100 से कितनी कम है, वो चीजें लिखनी होती है। तो लिख दीजिए ये 100 से कितनी ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है तो +2 हो गया। ये 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो ये कितना हो गया? -2 हो गया। ये चीज समझ में आई। अब देखो, या तो आप इस प्रकार से क्रॉसिंग करोगे तो देखो माइनस वाला आ रहा है तो 102 के अंदर से क्या करना पड़ेगा? आपको 2 घटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप 2 घटा सकते हो। 2 घटाए तो कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 100 आ गया। अब देखो आपको क्या करना है, इस प्रकार से आप क्रॉसिंग करते हो, इस प्रकार से आप क्रॉसिंग करते हो तो क्या होगा? तो यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 98 में तो आप ऐड करोगे तो क्या होगा? वही 100 आपके पास में आएगा। तो इस प्रकार से ये 100 आ गया। अब देखो इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करना होता है तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? 2 गुना 2, लेकिन चिन्हों का विशेषकर ध्यान रखना, ये प्लस का है और ये माइनस का। देखो प्लस के 2 जब मल्टीप्लाई होते हैं माइनस के 2 से तो आंसर पूरा क्या आता है हमारा? -4 आता है। अब यहाँ पर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? ये -4 आ गया। अब मुझे क्या करना वो चीज देखो, यहाँ पर ये 100 तो मेरा प्राप्त हो गया, अब ये -4 इधर प्राप्त हो गया। थोड़ा सा काम अब और कर लो। यहाँ पर यदि जो संख्याएं है, जो माइनस के अंदर जो संख्याएं आएगी वो यदि 100 से कम है ना, 100 से कम, तो इधर से एक इसको दान कर दो।
जब इसने इसको एक दान किया तो यहाँ पर कितना बच गया, ये 99 बच गया। ऐसा बचा कि नहीं, बच गया ना। 100 उसको एक दान दे दिया तो यहाँ पर कितना बच गया, 99 बच गया। एक उधर जाते ही, अरे एक उधर जाते ही क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, अगर आप 2 दान करोगे तो 200 होगा, 3 करोगे तो 300 होगा। तो आपने एक दान किया तो 100 हो गया, तो ये हो गया 100। अब इस 100 के अंदर से ये 4 निकाल दो आप। तो देखो 1-2 एग्जाम्पल करेंगे, अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। ये 100 के अंदर से 4 निकाल दो, कितना बच गया, 98। 98 बच गया ना, इस 98 को इसके आगे लिख दो। ये तो पेयर के अंदर है ना, तो इसको लिखा। देख लो हमारा आंसर, ये आंसर इसका जो था हमारा कैसा हुआ, हाँ 98 नहीं आएगा इसका। यहाँ पर 100 के अंदर से हम 4 माइनस करें ना, सॉरी ये गलती हो गई। तो यहाँ पर जो है कि 100 के अंदर से 4 हम माइनस करेंगे तो 96 आएगा। ये यहाँ पर कितना हो गया हमारा, ये 96 हो गया। ये चीज आपको समझ में आई। इसी का एक और एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पर देखो कोई भी संख्या ले लो आप, 106 को मल्टीप्लाई करना है 95 से। इस प्रकार से 2 संख्याएं हमने ली है। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, कैसे करेंगे, ये 100 से 6 ज्यादा है और ये 5 कम है। तो या तो आप इस प्रकार से करोगे तो 100 के अंदर से 106 के अंदर से 5 घटाना पड़ेगा, कितना आएगा, 101। अगर ऐसे करना चाहोगे तो इस 95 के अंदर 6 ऐड कर दो, वही बात पड़ेगी, 101 आएगा। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 पंजे 30, एक माइनस की एक प्लस की, तो जो 30 आया है हमारा किसके अंदर आया है, माइनस के अंदर आया है। इसको बोलो कि आप एक उसको दान दे दो। इसने जब उसको एक दान दिया तो क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास 100 बच गए। यहाँ पर कितने बचे, 100 बचे। अब क्या होगा, ये इधर 30 है, एक उधर गया तो कितना हो गया, 100 हो गया कि नहीं। अब 100 में से 30 हम घटाएंगे तो कितना बच गया, 70। ये 70 इसके आगे लिख देंगे। इस प्रकार से सारा काम आपको कर। देखो हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप में हम पढ़ेंगे कि अगर किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है, साथ ही उस संख्या के लास्ट में 5 भी। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 75 को 75 से मल्टीप्लाई करना है। क्या मैं 75 को 75 को मल्टीप्लाई करने से ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको, कि मुझे 75 का वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। इसको स्क्वायर करने का मतलब होता तो यही है ना कि अंदर वाली संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। यही चीज मैंने लिख दी कि इन दोनों को गुणा करना, तो इसको स्क्वायर कर दिया। आपको काम इतना ही करना है, पहले संख्या को अच्छी तरह देखना है कि उस संख्या को वर्ग करना है, और लास्ट में दी गई संख्या के अंत में 5 है तो क्या करेंगे, इस 5 का आप अलग से स्क्वायर कर दो। कितना हो गया, 25 हो गया ना। अब आगे आओ, 7 बच गया, इस 7 के आगे 1 बढ़ाओ, कितना हो गया, 8। इस 8 को भी 7 से गुणा कर दो, 8 7 56। बस इतना सा ही काम आपको करना है। दूसरी संख्या देख लो, जैसे 46 को, जैसे 45 को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 45 से। तो अभी इस 5 का तो अलग से वर्ग कर दो, तो ये हो गया कितना, 25। आगे क्या है, 4 को एक आगे बढ़ाओ, कितना हो गया, 5 हो गया, तो 5 होके 20। बहुत ही जल्दी तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हो। और देखिए आप किस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। जैसे हमें पता है 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर सबको पता है कि 625 आता है। देखो ये आप वाकई में 625 आता है क्या, देखिए ये अंत के अंदर 5 है, इस 5 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 25। आगे क्या दिया हुआ है मेरा, 2, इस 2 को एक इंक्रीज करेंगे, कितना हो गया, 3, तो 3 into 2 6, तो 625 वही आंसर आ रहा है। तो आपको देखना है कि अगर जिस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, साथ ही दी गई संख्या के अंत में 5 है ना, तो ये वाला तरीका लगाना है कि पहले तो उस 5 का वर्ग कर दो और आगे जो संख्या दी हुई है ना उसको 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई करो। ये चीज समझ में आई। अगला वाला तरीका हम देखते हैं कि अगर संख्या के लास्ट में 5 को छोड़कर और कोई भी संख्या दे दी जाए तो उसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है 36 गुणा 36, या फिर मैं इसको लिख दूं 36 का क्या, स्क्वायर। इसको इस प्रकार से मैं लिख दूं कि 36 का मुझे क्या करना है, वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। तो किस प्रकार से करेंगे वो चीज आप देखिए। ये 6 है ना, 36 का लास्ट का अंक क्या है, 6। इस 6 का स्क्वायर करो, कितना आ गया, 36। फिर इधर आओ 3 है, इस 3 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया, 9 आ गया। ये चीज तो आप कर सकते हो ना, दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके उनकी जगह आप लिख सकते हो। फिर बाद में क्या करना है आपको कि ये एक संख्या छोड़ दो, बस ये एक संख्या छोड़ दो, और बाद में आप काम करो कि ये 3 संख्याएं मुझे दिख रही है, एक तो 3, एक 6 और एक पावर के अंदर 2। गणित की यहाँ पर 3 संख्या मुझे दिख रही है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 18 18 दूना 36, ये 36 हो गया। इस एक संख्या को छोड़कर इधर जोड़ दो, ये कितना हो गया, 36। ऐड करेंगे तो ये 6 और ये कितना हो गया, 9 और ये कितना हो गया, 12।
तो यहाँ पर 36 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो 1200 कितना आ गया, 96 आ गया। इसी प्रकार से कोई भी संख्या ले लीजिए, मेथड आपका यही काम करेगा। दोबारा एक और उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पर जैसे किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करना है, मुझे कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। जैसे मुझे 24 को मल्टीप्लाई करना है 24 से, ये चीज मुझे करनी है। इसका मतलब 24 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। इस एक संख्या को छोड़ दीजिए, इस एक को सीधा हम उतारेंगे। अब ये 3 संख्याएं जो हमें दिख रही है, तीनों को गुणा कर लो। 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। इस 16 को यहाँ पर लिखकर क्या कर दो, आप ऐड कर दो। ये 6 तो ऐसे कैसे जुड़ेगा, और ये 7 और ये 5। तो इस प्रकार से हमें वैसे भी पता है कि 24 का जो स्क्वायर होता है वर्ग, वो कितना होता है, 576 होता है। आगे चलते हैं हम। आगे वाला जो हमारा एग्जाम्पल है, जो हमारा रूल है, वो क्या कहता है कि कोई भी संख्याएं हैं, किसी भी संख्याओं को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये एक रूल नहीं है, ये आपको हर जगह आपको काम में आ सकता है। ये वाला जो तरीका है, इसको आपके दिमाग के अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन को आपको सेट करना होगा। तो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर तो मैंने एग्जांपल लिया है कि 32 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 15 से। तो आपको संख्याओं को इस प्रकार से तोड़ना है कि आप उसको फास्ट तरीके से हल कर सको। कैसे करेंगे, जैसे 32 को मैंने तोड़ लिया 30 प्लस 2, ऐसे में 32 को लिख सकता हूं ना। अब मल्टीप्लाई करना है इसको किससे, 15 से। देखो कोष्टक के बारे जो संख्या होती है ना, उसको कोष्टक के अंदर दोनों संख्याओं से गुणा करना होता है। तो इस संख्या को इससे गुणा करेंगे, तो 15 को अगर 30 से गुणा करूंगा तो 15 3 45, और ये 0 आगे चल रहा है, मतलब 15 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, 450 प्लस, और 15 को 2 से करूंगा तो 15 दूना 30। अब 450 में 30 ऐड कर दो, 480। तो इस प्रकार से ये जो लास्ट वाला टाइप है, ये आपके लिए इस प्रकार से है कि किसी भी प्रकार का गुणा आपको दे दिया जाए एग्जाम में, उस प्रकार को आपको खुद को सेट करना है कि इसको किस प्रकार से गुणा किया जाए, संख्याओं को कैसे तोड़े कि जल्दी और इजी तरीके से क्या हो जाए, सोल्व हो जाए। अब देखिए इतना काम आपका हो गया। ये जो पूरा वीडियो अगर आपने देखा है तो आप कहीं पर भी इस प्रकार की गुणा वाली ट्रिकों के अंदर कहीं नहीं रुकोगे। देखो दोस्तों, ट्रिक सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि पढ़कर सब लोग जाते हैं, वहां पर कम समय में कौन ज्यादा क्वेश्चन करता है, ये चीज वहां पर मायने रखती है। हमारे द्वारा पढ़ाए गए यदि ये पूरे ट्रिक्स आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जरूर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।